बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी बच्चे, हम सॉल्व करें फर्स्ट ईयर की जो न्यू सिलेबस पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाया गया है, उसके अकॉर्डिंग हम चैप्टर नंबर 13 सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 13.1 का हम आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है, द पोजीशन ऑफ अ कार आफ्टर टी आवर्स इज गिवन बाय। जो आपकी कार है उसकी टी हॉर्स के बाद जो पोजीशन गिवन है वो है एस ऑफ टी इज इक्वल टू 2t का क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस टी। ठीक है, अब आपने फाइंड क्या करना है, आपने फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ओवर द इंटरवल दिस 1 and 4। आपने इस इंटरवल पे इसकी एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। देन सेकंड पॉइंट में बच्चे आपने फाइंड करना है इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, फर्स्ट में एवरेज वेलोसिटी, सेकंड में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो बच्चे हम पहले पार्ट नंबर ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपके पास गिवन है जो फंक्शन है एस ऑफ टी, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2t का क्यूब माइनस 3t का स्क्वायर प्लस टी। ठीक है बच्चे, इंटरवल आपके पास गिवन है 1 and 4 का। ठीक है, आपके बच्चे एवरेज वेलोसिटी इक्वल होगी एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, बच्चे आपके पास जो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होगा वो आपका इस इंटरवल पे होगा। आपके पास जो बच्चे गिवन है एस फंक्शन, इसके पहले लास्ट वाला डिजिट, ठीक है, माइनस एस ऑफ 1 फर्स्ट वैल्यू, ठीक है, नीचे आपने माइनस करना है 4 सेकंड में से फर्स्ट वाला माइनस। ठीक है बच्चे, कैसे, जो आपके पास फंक्शन गिवन है, जो भी फंक्शन अगर एफ में गिवन है, कुछ भी गिवन है, ठीक है, वो फंक्शन उसमें फर्स्ट में आपने टी की जगह रखना है लास्ट वाला डिजिट, ठीक है, देन माइनस, फिर आपने उसी फंक्शन में टी की जगह रखना है 1, फर्स्ट वाला एलिमेंट उसकी जगह फर्स्ट 1। ठीक है, यहाँ पर अब आपके पास इसकी वैल्यू आपने एवेलुएट करनी है, मीन्स फंक्शन जहाँ पे आपके पास बच्चे टी आ रहा है वहाँ पे आपने 4 पुट करना है। ठीक है, तो ये आएगा 2 टी की जगह 4 क्यूब माइनस 3 टी की जगह 4 स्क्वायर प्लस टी की जगह 4। ठीक है, देन माइनस, अब एस ऑफ 1 है, मीन्स एस टी की जगह अब क्या वैल्यू आ रही है 1, तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 1 का क्यूब माइनस 3 1 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये डिवाइड में बच्चे आपके पास आ रहा है 4 माइनस 1। ठीक है, सेकंड माइनस फर्स्ट। ठीक है, ऊपर दोनों के फंक्शन को माइनस करना है, नीचे आपने उन्हीं वैल्यूज़ को माइनस करना है। ठीक है, तो ये बच्चे आपके पास एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू आपके पास आएगी 2। 4 का क्यूब बच्चे किसके इक्वल होता है 64 के इक्वल, माइनस 3 4 का स्क्वायर बच्चे 16 के इक्वल होता है, प्लस 4 माइनस, अब आपने करना है 2 1 का क्यूब 1 के इक्वल होता है, माइनस 3 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, प्लस आपके पास 1। ठीक है, नीचे डिवाइड में बच्चे 4 माइनस 1 आपके पास आता है 3। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अब आप लिखेंगे 2 को 64 से बच्चे मल्टीप्लाई करें, आंसर आता है 128, 2 4 टाइम 8, ठीक है, 2 6 टाइम 12, ठीक है, माइनस 3 6 टाइम 18 8 1 का 3 1 टाइम 3 एंड 1 4 प्लस 4। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट माइनस 2 माइनस 3 प्लस 1। ठीक है, नीचे डिवाइड में आपके पास आएगा 3। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी आपके पास वैल्यू आएगी बच्चे नेक्स्ट स्टेप पे, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, अच्छा बच्चे ये 128 में से आपने इसको 48 को माइनस करना है, तो बच्चे आप 8 में से 8 माइनस 0, 12 में से आपके पास आएगा, 12 में से आप 4 माइनस करेंगे, आपके पास 8 प्लस 4 80 प्लस 4 माइनस, यहाँ पे बच्चे 1 में 2 और 1 को ऐड करेंगे 3, बाकी 3 माइनस। ठीक है, नीचे आपके पास वैल्यू आ रही है 3। ठीक है, ऊपर आपके पास आंसर आता है बच्चे इसका एवरेज वेलोसिटी, अब आपके पास ऊपर 84 माइनस 0। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 84 माइनस 0, नीचे आपके पास आ रहा है 3। ठीक है, तो ये एवरेज वेलोसिटी का आंसर बच्चे आपके पास आएगा 84 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो बच्चे जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 84 को जब 3 पे डिवाइड करें, 3 2 टाइम्स 6, पीछे आपके पास 2 नीचे 4 3 8 टाइम 24। ठीक है, ये आपके पास इसका आंसर आता है। ठीक है, तो इसका एवरेज वेलोसिटी आपके पास बच जाएगी 28। ठीक है, ये आपके पास पार्ट नंबर 1 का ए का आंसर है। नेक्स्ट आप पार्ट नंबर बी देख रहे हैं। पार्ट नंबर बी में आपने फाइंड करना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब आपने फाइंड करनी है
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो बच्चे उसका फार्मूला आपके पास गिवन है जी, आपके पास एस। अब आपने किस पॉइंट पे फाइंड करनी है, 2 पे, तो यहाँ पे लिखें 2 प्लस डेल्टा टी, ठीक है, माइनस एस ऑफ 2, ठीक है, जो आपके पास ग्रेडियंट का फंक्शन होता था सेम ऐसे, एल लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू 0, नीचे भी आपके पास आएगा डेल्टा टी, ठीक है। लास्ट डे बच्चे में जब आपने किया था ग्रेडियंट का फंक्शन, तो वो तब भी यही वैल्यू आपने यूज़ की थी, ठीक है। ग्रेडियंट और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की फंक्शन सेम ही होता है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू 0, ठीक है। अब आपने बच्चे जहाँ पे आपके पास टी लिखा हुआ था वहाँ पे 2 प्लस डेल्टा टी पुट करना है, ठीक है। जहाँ पे टी लिखा है वहाँ पे 2 प्लस डेल्टा टी, तो ये आपके पास आएगा 2 प्लस डेल्टा टी का क्यूब माइनस 3 2 प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस 2 प्लस डेल्टा टी, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट में हम माइनस लिखेंगे। अब जहाँ पे आपके पास टी मौजूद है वहाँ पे 2, ठीक है, तो यहाँ पे 2 का क्यूब माइनस 3 2 का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है बच्चे, और डिवाइड में आपके पास आएगा डेल्टा टी, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में डेल्टा टी अप्रोच टू 0, ठीक है। यहाँ पे 2 इसका क्यूब बच्चे आप ओपन करेंगे, क्यूब का फार्मूला होता है फर्स्ट वैल्यू का क्यूब प्लस अब आपके पास सेकंड वैल्यू का क्यूब, ठीक है, सेकंड वैल्यू का क्यूब आप लेंगे प्लस 3 फर्स्ट वैल्यू देन सेकंड वैल्यू देन जो आपके पास वैल्यू लिखी है एज इट इज 2 प्लस डेल्टा टी, ठीक है बच्चे। ये आपके पास क्यूब का फार्मूला बनेगा माइनस 3 एज इट इज। अब आपने स्क्वायर का फार्मूला ओपन करना है। स्क्वायर का फार्मूला होता है फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 फर्स्ट वैल्यू देन सेकंड वैल्यू, ठीक है, प्लस 2 प्लस डेल्टा टी, ठीक है। अब माइनस में आपके पास गिवन है 2 का क्यूब बच्चे किसके इक्वल होता है 8 के इक्वल, माइनस 3 2 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है 4 के इक्वल प्लस 2, नीचे आपके पास डिवाइड में बच्चे आ रहा है, नीचे डिवाइड में आपके पास आ रहा है डेल्टा टी, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट टाइम में आप लिखेंगे लिमिट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू 0, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू आएगी 2 का क्यूब किसके इक्वल होता है 8 के इक्वल, डेल्टा टी का क्यूब एज इट इज प्लस 3 2 टाइम्स 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 डेल्टा टी, ठीक है। अब 3 2 टाइम्स 6 को डेल्टा टी को से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 6 डेल्टा टी का स्क्वायर, ठीक है बच्चे, माइनस 3 2 का स्क्वायर 4 के इक्वल प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर, इसको प्लस 2 टाइम 4 डेल्टा टी, ठीक है। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है अभी 3 के साथ, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में अब आपके पास वैल्यू आती है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये सिंप्लीफिकेशन हो गया, यहाँ पे आपके पास आता है प्लस 2 प्लस डेल्टा टी, ठीक है, ये आपकी होगी क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में बचे अब आपने लिखने यहाँ पे इसी ब्रैकेट को क्लोज शुरू किया तो ये यहाँ पे क्लोज, ठीक है, देन ये आपके पास फंक्शन, ठीक है। अब आपके पास बचेगी ना माइनस 8 2 टाइम 16 माइनस 3 4 टाइम आपके पास 12 आता है प्लस 2, ठीक है, नीचे अब डिवाइड में आपके पास आ रहा है डेल्टा टी, ठीक है बच्चे। अब नेक्स्ट टाइम में हम इन वैल्यूज़ को ओपन करेंगे, ठीक है जी बच्चे, ये वैल्यूज़ को मैंने सिंप्लीफाई करके लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप पे आप लिखेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू 0, ठीक है। ये आपके पास 16 में बच्चे आपने माइनस 12 किया, आपके पास आंसर आता है 4, ठीक है। ये 2 डेल्टा टी का क्यूब है तो ये एच टी जाएगा 2 डेल्टा टी का क्यूब, ठीक है, प्लस 24 है ये आपके पास, तो यहाँ पे आपके पास बचे ये 12 डेल्टा टी, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस 12 डेल्टा टी, ठीक है। इसमें 24 में से 12 माइनस करना आंसर आता है 12, ठीक है। नेक्स्ट ये आपके पास 12 डेल्टा टी का स्क्वायर है तो इसमें से माइनस 3 करेंगे आपके पास आ जाएगा 9 डेल्टा टी का स्क्वायर, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट स्टेप में अब आपके पास ये आता है माइनस बच्चे 18 में से आप 12 माइनस करेंगे आपके पास आंसर आता है 6, ठीक है बच्चे। सॉरी बच्चे ये नहीं, अब आपके पास ये वैल्यू मौजूद है तो आप लिखेंगे प्लस 2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पर लिखेंगे प्लस डेल्टा टी,
देन आप लिखेंगे -18 में से आप 12 माइनस करें, आपके पास आंसर आता है 6। ठीक है, नीचे आपके पास डिवाइड में आ रहा है डेल्टा टी। ठीक है, नेक्स्ट आप लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू 0। ठीक है, अब देखें 4 एंड 2 6 एंड -6 0। ठीक है, ये आपके पास तीनों वैल्यू 6 - 6 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट 2 डेल्टा क्यूब है आपके पास, ये एच डी आएगा 2 डेल्टा टी का क्यूब एच डी। ये आपके पास 12 है, 12 + 1 13 डेल्टा टी। ठीक है, प्लस 9 डेल्टा टी का स्केयर। ठीक है बच्चे, नीचे डिवाइड में आपके पास आएगा डेल्टा टी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू 0। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास रह जाएगा 2 डेल्टा टी का क्यूब प्लस 13 डेल्टा टी प्लस 9 डेल्टा टी का, इसके नीचे आपके पास आ रहा है डेल्टा टी। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट स्टेप में आप इस पूरी क्वेश्चन से डेल्टा टी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, ऊपर से आप डेल्टा टी कॉमन लेंगे, आपके पास रह जाएगा 2 डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस 13 प्लस 9, यहाँ पे इसका स्क्वायर था तो पीछे आ गया डेल्टा टी। ठीक है, नीचे डिवाइड में भी आपके पास आ रहा है डेल्टा टी। ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट, आपके पास लिमिट अप्रोच करवा दे डेल्टा टी अप्रोच टू 0, आपके पास आ गया 2 डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस 13 प्लस 9 डेल्टा टी। ठीक है बच्चे, यहाँ पे इसकी लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू 0 हो जाएगी तो आपके पास आ जाएगा 0 प्लस 13 प्लस 0। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का आंसर आपके पास बचे आता है 30। ठीक है, ये आपके पास आंसर है पार्ट नंबर बी का। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है स्टोन थ्रोन अपवर्ड एंड इट्स हाइट आफ्टर t सेकेंड इज गिवन बाय एस ऑफ t -16 t का स्क्वायर -32 t प्लस 10। ठीक है, वो कहता है एक पत्थर अगर आसमान ऊपर की जानिब फेंका जाए तो उसकी हाइट जो t सेकंड के बाद होती है वो ये गिवन है। ठीक है, आपने फाइंड करनी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो बच्चे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए वेलोसिटी का बच्चे आपके पास फार्मूला गिवन है जो आपका ग्रेडियंट का फार्मूला मीन्स लिमिट, यहाँ पे फंक्शन t क्या तो डेल्टा t, अगर x होगा तो डेल्टा x अप्रोच टू 0। ठीक है, s फंक्शन किसका है, s का। अगर आपके पास फंक्शन f का गिवन होता तो हम यहाँ पे f यूज़ करते। अच्छा, अब t की जगह आपने पुट करना है 1 प्लस डेल्टा t। ठीक है, माइनस करेंगे s ऑफ 1। ठीक है, नीचे डिवाइड में आपके पास आता है डेल्टा t। ठीक है, आपके पास जो पॉइंट गिवन होता है वो पॉइंट प्लस डेल्टा टी माइनस एस ऑफ उस पॉइंट पे, नीचे डिवाइड आप करेंगे डेल्टा टी अप्रोच टू 0। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू 0, जहाँ पे टी है वहाँ पे आपने पुट करना है 1 प्लस डेल्टा टी -16 1 प्लस डेल्टा टी का इसके -32 1 प्लस डेल्टा टी। ठीक है, प्लस 10। ठीक है, ये आपके पास फंक्शन आ गया। अब माइनस आपने इसको करना है टी की जगह 1 -16 -32 प्लस 10, क्योंकि टी की जगह 1 पुट करेंगे आंसर आपके पास वो अगेन वही वैल्यू से। ठीक है, नीचे डिवाइड आप बच्चे करने हैं डेल्टा टी से। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू 0, यहाँ पर आपके पास आएगा तो बच्चे यहाँ पे आपके पास आएगा -16। ठीक है, 1 का स्केयर प्लस फर्स्ट का स्केयर देन सेकंड का स्केयर प्लस 2 फर्स्ट वैल्यू देन सेकंड वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर आपका ये फंक्शन कंप्लीट हो गया -32। ठीक है, उसको 1 से मल्टीप्लाई करें 32 माइनस प्लस माइनस -32 डेल्टा टी। ठीक है बच्चे, जी बच्चे, तो अब आपके पास यहाँ पर रह गया प्लस 10। ठीक है, यह आपके पास पार्ट नंबर 1 का सोल्यूशन है। इसको आप यहाँ पे ब्रैकेट लगा के सेपरेट कर लें, माइनस यहाँ पे आपके पास इन दोनों को आपने ऐड करना है। ठीक है, 6 एंड 2 आपके पास बचे आता है 8। ठीक है, 1 एंड 3 आपके पास आता है 4, और जो बड़े के साथ साइन होता है वो आप यूज़ करते हैं। ठीक है, प्लस 10, यहाँ पे इसकी ब्रैकेट क्लोज, ये बड़ी ब्रैकेट है, नीचे डिवाइड में बच्चे आपके पास आ रहा है डेल्टा टी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू 0। ठीक है, अब -16 को, ये आपके पास -16 है। ठीक है, अब 1 का स्केयर 1 के इक्वल, साथ में डेल्टा टी का स्केयर एज इट इज
प्लस 2 डेल्टा टी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप है आपके पास -32 है एंड प्लस 10 है, तो आपके पास आएगा -22 -32 डेल्टा टी। ठीक है बच्चे, अब ये आपके पास वैल्यू है। माइनस आपने करना है, इसमें से बच्चे आप माइनस करेंगे, -48 प्लस 10 आपके पास आएगा -38। ठीक है बच्चे, अब नीचे आपके पास डिवाइड में आएगा डेल्टा टी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में आप लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू 0 इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे अब 16 को अंदर मल्टीप्लाई करें, -16 को 1 से मल्टीप्लाई करें, -16 डेल्टा टी का स्केयर, -16 को बच्चे 2 से मल्टीप्लाई करें, -32 डेल्टा टी। ठीक है, -22 -32 डेल्टा टी। ठीक है, ये आपके पास इस फंक्शन की वैल्यू है। नीचे आपके पास माइनस प्लस 38। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट स्टेप में आपने लिखना है लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू 0। सॉरी, यहाँ पे नीचे डिवाइड में आपके पास आएगा डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ पे 16 है, -22 करेंगे, 6 एंड 2 आपके पास 8 हो जाता है एंड 1 एंड 2 आपके पास हो जाता है 3। तो ये आपके पास आएगा -38, क्योंकि बच्चे ये दोनों साइन के साथ जो बड़ा वैल्यू है वो 22 है, इसके साथ साइन माइनस का, तो इधर माइनस आएगा। ठीक है, -16 डेल्टा टी का स्केयर -30, अच्छा ये देखिए -32 -32, ये मिला के आपके पास हो जाएगा 64 डेल्टा टी। ठीक है बच्चे, ठीक है, ये आपके पास +38, ये दोनों आपस में पॉजिटिव नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास आ जाएगा -16 डेल्टा टी का स्केयर -64 डेल्टा टी। ठीक है बच्चे, नीचे डिवाइड में डेल्टा टी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है बच्चे, अब यहाँ से आप कॉमन ले लें डेल्टा टी अप्रोच, जो यहाँ पूरी क्वेश्चन से आप डेल्टा टी कॉमन ले सकते हैं। पीछे आएगा -16 डेल्टा टी का स्केयर -64, नीचे आपके पास डिवाइड में आ रहा है डेल्टा टी। ठीक है, ये से कैंसिल आउट। अब आप लिमिट अप्रोच इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू 0, यहाँ पे -16 डेल्टा टी, सॉरी यहाँ पे इसका स्केयर नहीं आता, सिंगल वैल्यू, तो स्केयर था एक वैल्यू बाहर चलेगी, पीछे आएगी एक वैल्यू। ठीक है, -64। ठीक है, अब लिमिट अप्लाई कर दें, आपके पास आएगा -16, यहाँ पे लिमिट की डेल्टा की जगह 0 -64। ठीक है, तो ये आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का आंसर बच्चे आपके पास आता है -64। ठीक है, यहाँ पर बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।